सो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज़। अभी तक हमने 5 चैप्टर इस बुक के कर लिए हैं। 6 चैप्टर अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में 6 नहीं आ रहा, 7, 8, 9, 10 आ रहा है। तो 7, 8, 9, 10 करने के बाद हम 6 कर लेंगे। इट्स नॉट एन इशू क्योंकि थ्योरी चैप्टर है, कभी भी कर सकते हैं या बीच में कभी कर लेंगे। तो बेसिकली थोड़े दिन तक हम ये वाली बुक ही करेंगे। जब इसके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे 7, 8, 9, 10, फिर 3 चैप्टर जो है हमारे बचे हुए हैं किसके, मैक्रो के, वो 3 चैप्टर करेंगे और इसका लास्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब चलेंगे क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। एंड सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर है जी एम्प्लॉयमेंट के बारे में। मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं और इसकी लैंग्वेज भी संदीप भैया की बहुत ईजी दी हुई है, तो बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग जितना मैं बोलूँगा उतना ही मार्क करेंगे। सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब जिसको काम मिल गया है वो एम्प्लॉयड है, जिसको काम नहीं मिला है, जो अपनी इनकम खुद नहीं कमा सकता, वो अनएम्प्लॉयड है। बशर्ते कोई भी काम हो सकता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन, सारे, हर तरह का जो बंदा जिसको काम मिल गया है या जो काम करना चाहता है उसको अपनी पसंद की जॉब मिल गई है, उसे हम एम्प्लॉयड बोलेंगे। जिसको काम नहीं मिला और वो करना चाहते हैं उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, इधर आपने कुछ भी नहीं मार्क करना, ये आपने मार्क करना है लास्ट में। एम्प्लॉयमेंट इज़ एन एक्टिविटी फ्रॉम विच पर्सन अर्न्स मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अपना जीने का जो ज़रिया है उसको अर्न करता है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। फिर जितना मैं मार्क कराऊंगा उतना ही करना है, काफ़ी कुछ रिलेटेड भी है इस चैप्टर में। इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, एक रीड मारना है। रीड भी बोर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपके स्कूल के MCQ के लिए ज़रूरी है। मैडम कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे रही है, एज़ पर बोर्ड्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट MCQ के लिए आप एक बार रीड मार लेना ताकि इसमें से कुछ आ जाए तो आपको आता हो। नाउ द फर्स्ट थिंग, मीनिंग ऑफ अ वर्कर। जो बंदा काम करता है उसको वर्कर बोलते हैं। अ वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल एक बंदा हु इज़ इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। अभी हमने क्या पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक्टिविटी। सर इतनी पढ़ो, इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग मतलब एम्प्लॉयमेंट, और जो बंदा वो इसमें इन्वॉल्व है उस वो वर्कर हो गया। ठीक है, तो एक डेफिनेशन में 2 मिल गई। अगर आधी लो, इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट, और अ पर्सन या इंडिविजुअल, वॉलंटियर जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या जो इसको करता है, जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं वर्कर। बेसिकली काम करने वाला बंदा वर्कर है, चाहे वो किसी तरह का भी काम हो। अब वर्कर जो काम करता है उससे उसको क्या मिलती है, इनकम। अब वो जो इनकम है, या वर्कर ने कुछ काम किया तो कुछ बना भी होगा, कोई प्रोडक्शन हुई होगी, कुछ इनकम हुई होगी, तो देयरफॉर वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ GDP बाय रेंडरिंग हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटी। कुछ प्रोडक्टिव बना ना, कुछ बना है, उसको इनकम भी हुई है। तो अभी आपने रिसेंटली वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड पढ़ा है, तो उसके जो इनकम होती है वो यहाँ भी इंक्लूड, GDP के अंदर इंक्लूड की जाती है, और जो प्रोडक्शन हुई है, कोई चीज़ बनाई वर्कर ने, वो भी यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वर्कर आर फार्मर्स, मैनेजर्स, लेबर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, प्रोफेशनल एक्सेट्रा। मतलब जो सेल्फ प्रोफेशनल हो गया, डॉक्टर हो गया, बार्बर हो गया, ये अपने खुद का काम करते हैं। अपनी बुक साथ में खोलते रहना बेटा। अपना खुद का काम करते हैं, और ये फार्मर खुद का काम करेगा, मैनेजर जॉब करेगा, लेबर जॉब करेगा। मतलब जॉब वाले बंदे और सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे सारे वर्कर के अंदर इंक्लूड हो गए। ओके, ये सब करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी हमने वहाँ पे किया हुआ है, मैक्रो के अंदर GDP एंड GNP की प्रॉब्लम हमने वहाँ पे सॉल्व की हुई है। ठीक है, बस आपने ये करना है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। GDP हमको डेफिनेशन पता है, हमने मैक्रो में पढ़ी हुई कि जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने देश में, वो उसके अंदर हम क्या ऐड कर दें, GDP में क्या ऐड कर दें ताकि GNP आ जाए। हमने पढ़ा हुआ NFIA, बट यहाँ पे NFIA की जगह नेट अर्निंग्स लिखा है, तो एक ही बात है, NFIA का दूसरा नाम मान लो नेट अर्निंग्स। तो नेट अर्निंग्स, द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट पेमेंट एंड एक्सपोर्ट रिसीव्ड इज टर्म एज नेट अर्निंग्स। मतलब ये क्या हुआ, वही इम्पोर्ट पेमेंट मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और एक्सपोर्ट पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट रिसीप्ट मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम में से 2 को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो नेट अर्निंग या NFIA भी उसको बोला जाता है। ये पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट NFIA के नाम से। तो यहाँ पे NFIA की जगह क्या लिख दिया, नेट अर्निंग्स। चीज़ वही है, डोमेस्टिक और नेशनल का जो फ़र्क होता है वो NFIA होता है, वो ऐड होता है।
ठीक है। हु ऑल आर इंक्लूडेड इन वर्कर्स, हमने अब एग्जाम्पल्स पढ़े वर्कर्स के, तो एग्जैक्टली कौन से बंदे हैं जो वर्कर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहला, इट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, इट ऑल्सो इंक्लूड, तो ये हम मार्क कर लेते हैं। पहला बंदा क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक शॉपकीपर, बार्बर एक्सेट्रा। इट ऑल्सो इंक्लूड दोज पीपल हु रिमेन टेम्परेरीली एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस, मतलब आपकी जॉब पक्की है बट आप 1 महीने के लिए हॉस्पिटल एडमिट हो गए हो या लात वात टूट गई है तो अभी काम पे नहीं आ रहा, पर अभी जॉब तो है, जॉब से निकाला तो नहीं गया, आप टेम्परेरीली एब्सेंट हो, ठीक है, बैड वेदर की वजह से, फेस्टिवल के या बाहर 15-20 दिन के लिए घूमने गए हो, 2 महीने के लिए विदेश चले गए हो, कोई भी चीज़ आ सकती है, बट आपकी जॉब है, अभी आपको जॉब से निकाला नहीं गया, तो सेकेंड है टेम्परेरीली एब्सेंट बंदे भी वर्कर का अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज पर्सन हु हेल्प द मेन वर्कर, मतलब कि जो खुद भी वर्कर हैं और वैसे मान लो मैनेजर के नीचे लेबरर होंगे या लोअर मैनेजर होंगे, बीएसटी के अंदर अपने पढ़ा है, ये उनकी बात कर रहा है तीसरा वाला, हु हेल्प द मेन वर्कर, मतलब लेबरर्स वगैरह हो गए जो मेन काम को कुछ करते हैं, मतलब हु आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वॉट एवर कैपेसिटी, मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बड़े वर्कर्स को छोटे वर्कर्स हेल्प करते हैं, बड़े वर्कर्स को मैनेजर्स बोल सकते हैं आप, और छोटे वर्कर्स को लेबरर, या सेल्फ एम्प्लॉयड, मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने एक डॉक्टर, मेरा क्लिनिक है तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, मतलब मैं वर्कर हूँ, मैंने अपने नीचे स्टाफ रखा हुआ है, एक रिसेप्शनिस्ट रखा हुआ है, और एक कंपाउंडर रखा हुआ है, और एक वॉचमैन रखा हुआ है, एक क्लीनर रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गए, ये मेरे को हेल्प करते हैं, ये थर्ड कैटेगरी में आ गए, मतलब मैं भी वर्कर क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ और मैं किसी की हेल्प भी ले रहा हूँ, तो वो सारे भी वर्कर्स, ठीक है। अभी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देते क्योंकि ये ऑलरेडी टॉपिक ये थोड़ी देर के बाद अपने पास आ जाएगा, इसमें सिर्फ आपका डाटा है, ये डाटा यहाँ से आपने लर्न नहीं करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चंस पीछे दिए होंगे, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह, आप लोग वहाँ से लर्न करना, तो लर्न फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, वहाँ से लर्न कर लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ से पूरा लर्न करना पड़ेगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अराउंड 70% ऑफ टोटल वर्कर्स, ध्यान रखना 70% ऑफ टोटल वर्कर्स बोला गया, पॉपुलेशन नहीं, मतलब पूरी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उसका 70%, मतलब टोटल पॉपुलेशन कोई हिस्सा होगी उसका कुछ परसेंट वर्कर्स होगा, उस परसेंट का कुछ 70% जो है वो मेल वर्कर्स हैं एंड रेस्ट आर फीमेल, मतलब 70% ऑफ टोटल वर्कर 70% मेल है और 30% फीमेल है, 1/3 हो गया। और फीमेल के अंदर भी रूरल वुमेन, रूरल मतलब जो विलेजेस, गांव में, टाउन्स में रहती हैं, पार्टिसिपेट इन लार्जर नंबर इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एज़ कम्पेयर टू अर्बन वुमेन। अर्बन वुमेन भी काम करती है बट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कुछ बनाना, मेहनत मजदूरी, लेबर वाला काम करना वो रूरल वुमेन करती है। अर्बन वुमेन रिसेप्शनिस्ट की जॉब या मैनेजर की जॉब या बीपीओज़ में जॉब, वो इस तरह के काम करती है, सर्विसेज वाले जॉब जिसमें सर्विसेज रेंडर करते हैं वो अपनी। अर्बन वुमेन ये वाले काम करती है, कुछ बनाना, प्रोडक्टिव कुछ बनाना, उसमें रूरल वुमेन इंगेज होती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अर्बन वुमेन भी काम करती है बट अर्बन वुमेन सर्विसेज वाले काम करती है, अपनी सर्विस जॉब करती है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकती है या कुछ ऐसे काम करती है इसमें उसका कुछ बनाती नहीं है बट सर्विस, लेकिन रूरल वुमेन तो कुछ बनाती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स ऑल पर्सन होते हैं जो वर्किंग है, मतलब जिनके पास पहला नंबर तो जॉब है, एंड दो नॉट वर्किंग, मतलब वर्किंग जॉब है, दो नॉट वर्किंग आर सीकिंग, मतलब जो जॉब ढूंढ रहे हैं, मतलब एक तो हो गया जिनके पास काम है और दूसरा जिनके पास काम नहीं है पर काम करना चाहते हैं इसलिए काम ढूंढ रहे हैं, तो ये दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो इसको बोलते हैं लेबर फोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको दे दिया ताकि इजीली समझ आ जाए। लेबर फोर्स है जो एक्चुअली हैव अ जॉब और जो सीकिंग जॉब, जिनके पास काम है और जो काम करना चाहते हैं पर उनको काम मिल नहीं रहा, अगर मिल जाएगा तो काम कर लेंगे, बेसिकली अवेलेबिलिटी, दे आर अवेलेबल फॉर वर्क, जैसे जॉब मिलेगी काम करना शुरू कर देंगे, दोनों को मिला दो तो जाके बनती है लेबर फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बातें आ गई। लेबर फोर्स इज़ द टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, दोनों, ठीक है। पर अनएम्प्लॉयड बहुत तरह के होते हैं, एक तो अपनी मर्ज़ी से अनएम्प्लॉयड,
एक को काम नहीं मिल रहा, वो काम करना चाहते, जो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है, काम मिल रहा है और काम करना ही नहीं चाहते, वो यहाँ पे नहीं गिनोगे। सिर्फ वो बंदे जो काम नहीं कर रहे लेकिन ढूंढ रहे हैं और अवेलेबल मतलब काम करना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयड में 2 कैटेगरी आती हैं, एक काम करना चाहते हैं, एक काम ही नहीं करना चाहते इसलिए अनएम्प्लॉयड है, तो वो इसको लेबर फोर्स में नहीं गिनेंगे। जो काम करना चाहते हैं पर काम मिल नहीं रहा इसलिए अनएम्प्लॉयड है, उनको इंक्लूड करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट लेबर फोर्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना, मतलब सब्ट्रैक्ट का मतलब नॉट इंक्लूडेड, कि लेबर फोर्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं करना हमने। अनफिट पीपल लाइक ओल्ड एंड हैंडीकैप पर्सन, ये तो काम के लिए अवेलेबल ही नहीं है। हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, आर अवेलेबल। अवेलेबल मतलब काम के लिए अवेलेबल है, काम कर सकते हैं। अनफिट पीपल काम नहीं कर सकते इसलिए अनएम्प्लॉयड है, इसलिए लेबर फोर्स में नहीं गिने जाएंगे। पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, वही मैंने कहा था ना, अनएम्प्लॉयड में 2 बातें आती हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते। जो काम करना चाहते हैं वो इंक्लूड कर दो, जिनका मन ही नहीं है काम करने का, बस ऐसे ही बोलते रहेंगे हमें तो काम ही नहीं मिलता, हमें काम ही नहीं मिलता, और जब काम मिलता है फिर करने को तैयार नहीं है, तो नॉट विलिंग टू वर्क वो इंक्लूड नहीं करना, वो नॉट इंक्लूडेड या सब्ट्रैक्ट कर दो। पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, जो कहते हैं कि हम अवेलेबल ही नहीं जी, हम तो बिजी हैं, बहुत घर पे बैठे हैं, खाली है, लेकिन हम कहते हैं हम तो बिजी, हम काम के लिए अवेलेबल नहीं है, हमसे काम होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद बच्चे बूढ़े, 15 साल से कम के बच्चे और 60 साल से ऊपर के बूढ़े भी एक्सक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि ये लेबर फोर्स नहीं है, लेबर का हैवी काम नहीं कर सकते। 15 साल से कम के बच्चों को काम कराना वैसे भी चाइल्ड लेबर में गिना जाता है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसी के अंदर है, रेशियो। व्हाट इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसकी डेफिनेशन आती है, या वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एक ही बात है। रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन इस बोला जाता है लेबर फोर्स प्रपोज पार्टिसिपेशन रेट, मतलब रेशियो ऑफ लेबर फोर्स कि एग्जैक्टली कितने लेबर काम कर रहे हैं, इनके पास काम है या करना चाहते हैं, अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोला जाता है। ठीक है, और ये कुछ डाटाज हैं, ये आपको यहाँ से लर्न नहीं करने, बेसिकली ऑब्जेक्टिव में से लर्न करने हैं आपने। वर्क फोर्स, द नंबर ऑफ पर्सन who are actually employed at a particular time are known as workforce। लेबर फोर्स क्या पढ़ा था, जो एम्प्लॉयड है भी और जो अनएम्प्लॉयड है बट काम करना चाहते हैं। वर्क फोर्स क्या है, जो खाली एम्प्लॉयड है, जिनके पास अभी काम है, अनएम्प्लॉयड वाले नहीं। मतलब अगर आप ध्यान से समझो, ये हो गए पर्सन वर्किंग, ये हो गए सीकिंग, मतलब काम नहीं है, तो इसमें जो पर्सन वर्किंग वाले हैं ना, इसको हम वर्क फोर्स। लेबर फोर्स है कि इसका और इसका जोड़, इनको मिला के, बट वर्क फोर्स हुआ सिर्फ पर्सन वर्किंग वालों को। तो खाली पर्सन वर्किंग को अगर मैं देखूं, उसे बोला जाएगा वर्क फोर्स। ठीक है, और आप खुद देखो लेबर फोर्स क्या थी, एम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड, ये वाले एम्प्लॉयड हो गए ना। लेबर फोर्स क्या थी, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, तो लेबर फोर्स में से एम्प्लॉयड को माइनस कर दो तो अनएम्प्लॉयड आपके पास खुद आ जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ नया चीज़ नहीं है, ये सेम टू सेम ये फॉर्मूला है। ये हो गया एम्प्लॉयड, ये हो गया अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड निकालने के लिए लेबर में से एम्प्लॉयड को माइनस कर दिया, तो अनएम्प्लॉयड निकालने के लिए लेबर में से अनएम्प्लॉयड को माइनस कर दिया। वही फॉर्मूला को शफल किया गया मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से। तो जब भी आपको क्वेश्चन है, इसमें गलत आंसर मत लिखना। तो लेबर फोर्स एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों, अनएम्प्लॉयड कौन से, जो अवेलेबल हैं, जो काम करना चाहते हैं, और वर्क फोर्स सिर्फ एम्प्लॉयड, इनके पास काम है। ठीक है, अब आता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये क्या था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अलग है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या बताती है कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है इंडिया में, तो ये मार्क करना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है इंडिया में, वो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताती है। तो बेसिकली इसको निकाला कैसे जाता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिकली क्या हुआ, टोटल वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। और ये वर्कर का मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअली वर्क फोर्स है, ये वाली, मतलब जो एक्चुअली काम करते हैं, ये नहीं, लेबर फोर्स नहीं। तो एक्चुअली जो वर्किंग पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 करेंगे तो ये हमारी क्या निकलेगी, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आ जाएगी। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे ईजिली। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज़ वेरी यूजफुल in determining the proportion of population that is actively contributing to the production of goods। ये वर्कर्स क्या है, जो काम करते हैं, तो क्या बना के देते हैं हमको, जीडीपी। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जीडीपी मतलब ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री, ये जीडीपी तो हुई।
ठीक है। तो वर्किंग पॉपुलेशन या इस फॉर्मूले से या पार्टिसिपेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन से पता लगता है कि एक्चुअली कितने बंदे देश में जीडीपी का हिस्सा है, मतलब जीडीपी बनाने में काम किया है। जीडीपी अगर मान लो जीडीपी हमारी 1,00,000 करोड़ आई है, वो 1,00,000 करोड़ कितने बंदों ने बनाई है वो इस फॉर्मूले से पता लगता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हायर द रेशियो इंडिकेट्स हाई पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर ये रेशियो का आंसर ज़्यादा जितना हाई आएगा मतलब उतने ज़्यादा बंदे जीडीपी बनाने के लिए इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा वर्कर अवेलेबल हैं जो जीडीपी बना के हमको देते हैं। मीडियम और लोअर रेशियो इंडिकेट्स दैट लेस पीपल आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब कि बहुत कम लोग एम्प्लॉयड हैं या काम कर रहे हैं और जीडीपी का हिस्सा है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आगे पढ़ते हैं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, ये आपने सिर्फ रीड कर लेने हैं कि टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है, रूरल में इतने बंदे काम कर रहे हैं, मेन विमेन टोटल। तो एग्जैक्टली टोटल बंदे कितने काम कर रहे हैं वो 38.6%। और यहाँ लिखा भी है कि 2011 और 12 के हिसाब से 38.6 फॉर 100% का मतलब वही परसेंटेज आएगी ना, परसेंटेज का टोटल 100 ही होता है कि 100 में से 38.6 बंदे वो वर्कर है, मतलब इतने लोग एम्प्लॉयड है, एक्चुअली काम कर रहे हैं। ठीक है। हायर प्रपोर्शन ऑफ रूरल पीपल की रूरल पीपल का ये दिखा है, तो मतलब कि ज़्यादा लोग जो वर्कर हैं, जो हाथ मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो रूरल के बंदे हैं। अर्बन के बंदे भी काम में लगे हुए हैं, बट ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल की जो है वो एम्प्लॉयड है एज़ कम्पेयर टू अर्बन। और दोनों में देखो कि मेल की एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको खुद ही पता लगेगा कि ज़्यादा लोग कौन काम करते हैं, कौन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है, रूरल पीपल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड पार्टिसिपेट मोर इन एम्प्लॉयमेंट। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब उनके पास पैसों की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, इसलिए वो मेहनत मजदूरी में जल्दी पड़ जाते हैं, काम धंधा करना शुरू कर देते हैं, लेबर बन जाते हैं ताकि उनके रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए। रिसोर्सेज का मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये उनको जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अर्बन पीपल हैव अ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अर्बन पीपल मतलब हम लोग पहले पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर सोचेंगे कि कौन सी फील्ड में जाना है, किस तरह का कोर्स करना है, फिर कोर्स करेंगे, फिर कोर्स करने के बाद सोचेंगे कि कितने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है कि नहीं, बिज़नेस करना है, खुद का काम करना है, जॉब। तो हम पहले सोचेंगे समझेंगे कि हमारे पास पैसा ऑलरेडी है, हमको सिर्फ आगे उसको और कमाना है। बट जो रूरल बंदे हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो वो इतना नहीं सोचते, उनको काम मिला, काम कर लिया फटाफट से। तो इस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रूरल बंदों के लिए इमीडिएटली काम करना पड़ता है उनको, और हमारे लिए वैरायटी ऑफ अर्बन वालों की वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी फील्ड सिलेक्ट जाना है कि नहीं जाना, उस हिसाब से हमारी क्वालिफिकेशन होती है, स्किल्स होते हैं जो हमने पढ़ाई की होती है। फिर एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट देता है, हमको काम देता है। आज हम पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि आगे लाइफ में कुछ बन सके, अच्छी जॉब मिल सके, अच्छा बिजनेस कर सके। रूरल वाले बंदे मैनी डू नॉट गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस और इवन ऑफ सम ऑफ द दे डिसकंटिन्यू इन द मिडल, मतलब या तो स्कूल कॉलेज जाते नहीं है और कहीं जाते हैं बीच में स्कूल कॉलेज छोड़ देना पड़ता है उनको पैसों की तंगी की वजह से। लेकिन अर्बन वाले हम जो हैं, हम आराम से अपना स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली से बाहर, देश से बाहर कहीं भी जाएंगे, फिर जाके हम जॉब करेंगे। उनको बहुत जल्दी जॉब करनी पड़ती है। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस स्टैटिस्टिक्स को डिसाइड करता है। हायर प्रपोर्शन, ये मैंने पहले बोल चुका हूँ कि मेल वर्कर का ज़्यादा है, क्योंकि मेल के ऊपर डिपेंड, हमारी सोसाइटी मेल डिपेंडेंट सोसाइटी बोली जाती है कि मेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने घर चलाने की, तो वो उसको जल्दी से जल्दी काम करना पड़ता है, अर्निंग हैंड उसको बनना पड़ता है। हालांकि फीमेल्स भी पार्टिसिपेट करती है, बट कम प्रपोर्शन में, दोनों में ही आपको कम दिखेंगी। टोटल जो मेल काम कर रहे हैं वो ये है, और जो फीमेल काम कर रही है वो ये है। ठीक है, दोनों में ही देख लो, रूरल में भी कम है फीमेल, अर्बन में भी कम है, इसलिए टोटल में भी कम है। मोर वुमेन वर्कर्स आर इन रूरल। अगर रूरल और अर्बन की वुमेन वर्किंग देखी जाए तो वुमेन 24.8 रूरल में काम कर रही है, 14.7 मतलब रूरल में मजबूरी में, पैसों की तंगी की वजह से मेहनत मजदूरी लेडीज़ को, फीमेल्स को करनी पड़ती है। अर्बन में हमारे पास चॉइस है, हम अच्छे पढ़ लिख गए हैं तो जॉब करेंगे, नहीं करेंगे शादी करेंगे, जो भी है। तो अर्बन की इसलिए वुमेन जो है वो कम एम्प्लॉयड है एज़ कम्पेयर टू रूरल, क्योंकि इनको मेहनत मजदूरी करने के लिए वर्कर इमीडिएटली बनना पड़ता है पैसों की तंगी की वजह से। अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर, वुमेन वर्कर को अंडर एस्टिमेट किया जाता है बिकॉज जो ज़्यादा हाथ का मेहनत का काम होता है वो सोचते हैं कि ये तो बहुत हैवी वर्क है, ये लेबर वर्क है, रिक्शा चलाना,
या घर बनाना या इस तरह की चीज़ें लेडीज़ नहीं कर सकती, लेकिन आजकल लेडीज़ सब कुछ कर रही हैं, फीमेल सब कुछ कर रही हैं, बट हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसलिए भी उनका परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू मेल्स कम है। जो भी पॉइंट बेटा आपको ना समझ आए उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना या मेरे को मैसेज करना, पर्सनली कर देना। अगर आपको हेजिटेशन होती ग्रुप में, मैं उसको डिटेल में समझा दूँगा। अब आता है जी मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, बस आज इसका मतलब पढ़ लेंगे या नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ लिया। एम्प्लॉयमेंट से हम नया स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी साथ ही में रिलेट हो जाएगा, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वगैरह वगैरह जो भी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से पहले तक 7 पॉइंट जितना हम कल कर सकेंगे। इसकी वीडियो परसों नहीं आएगी, कल ही आ जाएगी, ताकि चैप्टर जितनी जल्दी आपके एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूँ इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको लर्न करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, पर डेली बनाएंगे, एक दिन छोड़ के नहीं बनाएंगे, ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए हमारा।